हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लेक्चर में लाइव सेमिनार में आपका स्वागत है। हमारा लाइव सेमिनार का उद्देश्य है जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ऐसा स्वास्थ्य जो अंतरंग आनंद प्रदान करे। हम सभी स्वास्थ्य के लिए दिन रात प्रयास करते हैं और जो स्वास्थ्य है जो हमें एक संपूर्ण रूप से आनंद प्रदान करे, ऐसा आनंद जो किसी बाह्य स्थिति में विचलित ना करे। और ये जो स्वास्थ्य है जिसके अंग है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जो है सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जो सही में आज एक दुर्लक्षित घटक है। और ये स्वास्थ्य हम सारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पे हमेशा प्रयास करते हैं और फिर भी हमें जीवन में ऐसी एक सही में कमी महसूस होती है जिससे हमारे जो आनंद है, जो स्वास्थ्य का एक बाय प्रोडक्ट है, वो हमें हासिल नहीं होता या हासिल होता है एक तक क्षणिक रहता है। और हम बाह्य जो बदल होते हैं, जो प्रकृति के बदल होते हैं, हमारे संबंधियों में जो अलग अलग चेंजेस होते हैं और हमारे मन में और शरीर में जो चेंजेस होते हैं, उससे हमारा आनंद इतना प्रयास के बाद हमने जो हासिल किया है वो तुरंत ही हम खो देते हैं। तो ऐसा कौन सा जो अंग है स्वास्थ्य का जो सही में दुर्लक्षित है, वो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ऐसे जो सही में इम्पोर्टेंट घटक है जो हमारे हृदय से भावना, जो महत्वपूर्ण भावना है जिससे हम जीवन में आनंद अनुभव करते हैं, ऐसे जो भावना जो सही में बहुत ही जरूरी है उसकी केयर करना। और ऐसे ये भावना का जो स्वास्थ्य है जो बहुत ही दुर्लक्षित होता है, इसलिए अलग अलग विकार हमारे ऊपर हावी होते हैं और यही अंतरंग विकार ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य की समस्या हो रही है। और अंतरंग जो सबसे महत्वपूर्ण ऐसा सूक्ष्म जो सटल कॉन्शियसनेस जो हमारा है वो खराब करता है। और ऐसा खराब जो अंतरंग स्वास्थ्य है उससे हम बाह्य दृष्टि से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही स्वस्थ रहे, लेकिन ये अंतरंग स्वास्थ्य अगर खराब है तो हम हमेशा हमारे जो दुख में हम खुद अनुभव करते हैं कि हम तुरंत ही हमारा आनंद जो हम पाते हैं मुश्किल से वो खो देते हैं। तो आइए यहाँ पे हम ऐसे ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ऐसी ही आध्यात्मिक कुछ भावना की, अंतरंग भावना की जो बीमारी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और वो बहुत ही दुर्लक्षित घटक है। और ये हम यहाँ पे अपने लाइव सेमिनार में खुद आजमाते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। लेकिन इतना सारा बचपन से हम जो हमारा जो दूसरा तीसरा साल जैसे जीवन का चालू होता है, तब से हम ये शिक्षण प्रणाली के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और हमें लगता है कि एक शिक्षण जो हमें सुख शांति प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शिक्षण है जो हमें अंतरंग शांति और ऐसा जो सुख का अनुभव दे, वो ही सही में शिक्षण है। और हम यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो भगवत गीता जयंती जो अभी 14 दिसंबर को हमने मनाई है, वही पर्व है जो मार्गशीर्ष महीने में पूरा जो महीना है भगवत गीता जयंती जो मोक्षदा एकादशी है, उसके लिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये
शिक्षण ही बहुत ही जरूरी है हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। और ऐसा शिक्षण जो सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और रियलाइजेशन, इसलिए ही विज्ञान कहते हैं। तो हम बहुत ही विज्ञान के ऊपर ही विश्वास करने वाले आधुनिक लोग हैं, और यही एक शिक्षण प्रणाली है जो हम अगर सही रूप से समझते हैं तो हमारे जीवन में उसका अनुभव करते हैं, उसे ही आध्यात्मिक या रियलाइजेशन या विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं और हमारे सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब निभा रहे हैं, और हम प्रयास भी कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में सारे विधि विधान फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो रूढ़ी परंपरा है, तप दान यज्ञ भी संपन्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जो चैतन्य है वो हम अनुभव नहीं करते, ऐसा रियलाइजेशन है वो हम अनुभव नहीं करते हैं। और सही मोक्ष की परिभाषा क्या है, जो बहुत ही जरूरी है ऐसे शाश्वत अंतरंग जो आनंद प्राप्ति करने के लिए। इसलिए आज हम यहाँ पे क्या है मोक्ष, मोक्ष की सही परिभाषा क्या है, और जो हाँ सारे शास्त्र हमें देते हैं कि वही एक दुख का कारण है जो है मोह, इल्यूजन। जो इल्यूजन है जो ऐसे ज्ञान विज्ञान के अभाव से होता है, इसलिए बहुत ही जरूरी है ऐसे ज्ञान विज्ञान के ऊपर चर्चा करना और उस पे आधार पर हम खुद आजमाना, अनुभव करना कि सही में मेरे जीवन में मैं इससे पीड़ित हूँ। पीड़ित जो बीमारी है वो क्यों होती है, उसका मेन फाउंडेशन है अज्ञान। तो इसी ही जो इल्यूजन मोह कहते हैं। तो बहुत ही जरूरी है ये ज्ञान विज्ञान समझना, और इससे ही सही तरह से हम मोह जैसे सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो सबका दुख का कारण है, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा विषय चल रहा है मोह क्या है, वो है अंतरंग, एक बड़ा दुख का कारण है, बड़ी बीमारी है। और ये मोह क्या है और ये कैसे हमें भ्रमित करता है, इसके लक्षण क्या है, जो हम तामसिक राजसिक जो हमने अभी तक रजो और तमोगुण इसके ऊपर हम लाइवली चर्चा करें, और वो एक निदान है, सिम्टम है कि हम मोहग्रस्त है। और यही मोह का जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो एक बीमारी का घटक है। उसके आधार पर आज हम मोक्ष क्या है और ये सही जो ज्ञान है विज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा ये सही में एक ऐसे दिव्य ज्ञान के ऊपर आधारित है जो शास्त्रों का ऊपर है। इसलिए हम यहाँ पे मेंटल स्पेक्युलेशन अपने मनोधर्म से नहीं हम यहाँ पे चर्चा कर रहे, बल्कि एक शास्त्र का आधार, ऐसे प्रमाणित शास्त्र जो 4 वेद, उपवेद और 18 पुराण, जो उपनिषद है उनका सार जो है भगवत गीता, इसके आधार पर ही हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम जो है हम भगवान से, गुरु से, सरस्वती माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि जैसे हम ये अंधेरा जो है ज्ञान का, जिससे हम ज्ञान के प्रकाश पर पहुंच सके, और ये दिव्य ज्ञान जो हम यहाँ पे कुछ चर्चा कर सके और अपने जीवन में भी इसका अनुभव ले सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम्।
श्री चैतन्यम ईश्वरम हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो सही में दुर्लक्षित है ऐसे विषय लेके यहाँ पे चर्चा करते हैं, और हमारे जो नीड है सब मनुष्य की, तो यहाँ पे हम सारे लिविंग बीइंग की और एक सृष्टि की घटक है उसके जो कॉमन फैक्टर है, जो हमारी नीड है, सबसे बड़ी नीड है कि हम एक आनंदमय सुखकर ऐसे जीवन के अभिलाषी है, और हम सारा प्रयास कर रहे हैं फिर भी हम ऐसे जो आनंद की लेवल है और ऐसे सस्टेन आनंद की लेवल है वो हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पे चर्चा करते हैं कि हम जो कॉमन फैक्टर है हमारे बीच में जो हमने अभी तक डिस्कस किए, तो यहाँ पे ऐसी कुछ बीमारी है जो सूक्ष्म रूप से अंदर छुपी है और उसका अवेयर ही नहीं है, तो फिर हम उससे ऊपर उठ के फिर वो बीमारी से मुक्त होने की बात तो बहुत दूर होती है। इसलिए हम कॉमनली सब ऐसे पीड़ित है, और ऐसे ही ये जो पीड़ित जो रोग है, जो अंतरंग जो हृदय के विकार है, ऐसे हम काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये जो कॉमन बीमारी है जिससे हम सारे पीड़ित है, और उससे ही हम हमारा बेसिक जो हृदय के अनुभव है, हृदय का जो अंतरंग जो आनंद है, उससे हम सही में जो है अगर ऐसे बीमारी से पीड़ित है तो हम वो आनंद का अनुभव कर नहीं पाते हैं, और सही में इसकी बहुत ही जरूरी है यहाँ पे चर्चा करने का। वो एक आध्यात्मिक शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो यहाँ पे हम मोह जो हमारी बीमारी है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम प्रैक्टिकली यहाँ पे चर्चा करें कि हम कैसे समझे हम मोह में हैं, तो हमारे लक्षण क्या है। तो मोह का लक्षण जो शास्त्र में हमें मिलता है कि ये ऐसी बीमारी है जिसका जो पीड़ित रुग्ण है वो हमेशा भयभीत रहता है और हमेशा शोकग्रस्त रहता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। और ये तीनों भी लक्षण हम खुद छोटे छोटे बच्चों से आज हम देख रहे हैं, और बोर होना है, टेंशन आता है, हमेशा चिंताग्रस्त होगा कि आने वाला क्या है, और कुछ भी विपरीत होता है जीवन में, सृष्टि में, संबंधियों में, और फिर इसमें हम भयग्रस्त होते हैं। यही और सबसे बड़ा चीज जो है कि हम सारे आनंद की खोज में हैं, और इतना सारा दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे आनंद की खोज के लिए, और सारे हम एक दिन सारे लोग आशावादी रहते कि हम होंगे कामयाब। हम जीवन में ऐसे आनंद के बड़े बड़े प्लान करते हैं और दिन रात वो प्लान सफल होने के लिए प्रयास करते हैं, और वो इतना प्रयास करने के बाद जो आनंद मिलता है वो तुरंत एक जैसा बुलबुला रहता है पानी का, वो तुरंत हमारे हाथ से चला जाता है, और फिर से एक नई आशा होती कि नहीं ये आनंद मुझे एक दिन प्राप्त होगा, और फिर से हम प्रयास करते हैं। तो इसी ही शास्त्र में एक भ्रम बोला जाता है, इसलिए हम सारे शिक्षण लेते हैं कि जिससे हम एक दिन एक ऐसा आनंद का जीवन प्राप्त करें जहां पे कोई भी उतार चढ़ ना हो, जहां पे एक सिंपल प्लेन जीवन हो, जहां पे संपूर्ण आनंद हो, और जिसमें कहीं भी उतार चढ़ ना हो, कोई भी एक्सटर्नल बदल ना हो, और हमें लगता है कि हम एक दिन होंगे कामयाब। तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ये मोह क्यों है, ये भ्रम क्यों है, ये हम आनंद की अनुभूति क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि शास्त्र हमें कहते हैं कि आनंद का सही इंफॉर्मेशन कि आनंद है क्या चीज, ये क्यों हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका कारण है मोह भ्रम, जो हम सही आनंद हमारी खुद की आइडेंटिटी ही नहीं समझ पाते, हमारी रियल आइडेंटिटी, रियल नीड ये हम नहीं समझ पाते हैं, हम खुद को गलत समझते हैं, इसलिए गलत रास्ते पे हम अपने ही जो हमारी अनुभव है, हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, और हम वही लेके हमारी धारणा लेके यहाँ पे हम चल पड़े हैं। इसलिए हम गलत रास्ते पे गलत चीज अगर
ढूंढेंगे तो पूरा हम रास्ता कितना भी प्रयास करेंगे तो कभी हम सफल नहीं होते। इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्र का गाइडेंस होना है। तो ये ऐसी मैनुअल है जो हमें सही हमारी आइडेंटिटी देते हैं, सही ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज देते हैं और इससे हम सही रूप से हमारे जीवन का मकसद हम समझते हैं। तो आज सबसे बड़ा मोह का कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि आज सबका एक ही डेस्टिनी रहती, एम रहती, जीवन का इतना कष्ट कर रहे जीवन में, और हमारा एक ही हमें ठोस ठोस के सिखाया जाता है कि जीवन का पर्पस है आनंद प्राप्त करना। लेकिन कौन से स्टेज पे, जैसे हम सोते हैं, स्वप्न देखते, वहां पे भी बहुत आनंद रहते हैं क्योंकि हमारी सारी मनो जो इच्छा है वो हमें दिखता है और हम वो रूप में रहते हैं। तो एक सोया हुआ इंसान बहुत ही खुश दिख रहा है, स्माइलिंग कर रहा है, तो दूसरों को भी खुश दिख रहा है और खुद को भी उसको बहुत ही खुशी हो रही है, लेकिन वो सही आनंद है। लेकिन बाह्य दृष्टि से तो वो एक बेड में इतनी बुरी अवस्था में लथपथ हुआ है और ये उसकी सही आनंद की कंडीशन नहीं है। तो वही एक भ्रम कहलाता है जो हम अपने जीवन में पल पल अनुभव करते हैं। तो क्या है सही आनंद? तो यहाँ पे हमें शास्त्र में ऐसी डेफिनेशन मिलती है कि सही रूप से ये जो सृष्टि है जहां पे हमको डाला गया है, इसका स्वरूप, हमारा खुद का स्वरूप, हमारे ऊपर जो जो फोर्सेस है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है, ऐसे अलग अलग जो एनर्जी है वो हमारे ऊपर हावी होते हैं और हमसे जो कर्म करवाती है और जो काल का प्रभाव है, ये अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम सारे जो कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो विफल ही होने वाला है। इसलिए बहुत ही जरूरी है सही गाइडेंस होना और इसलिए ये ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है। तो इसलिए हमें पूरा जीवन भर सबसे बड़ा जो हमें टारगेट दिया जाता है, तो यहाँ पे हम शास्त्र अगर देखेंगे तो शास्त्र में पद पद में ये लिखा है, ये सृष्टि का स्वरूप है, ये दुखालय अशाश्वतम है। इसलिए मोक्ष, जिसे धर्म अर्थ काम हम अपने आप करते हैं, धर्म का अर्थ है हम अपने अपनी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शरीर का धर्म निभाते, फैमिली का धर्म निभाते, करियर का धर्म निभाते, तो ये अपने आप हो जाता है। और उसके बाद अर्थ कमाना, इसके लिए भी किसको कुछ भी बोलने नहीं पड़ता है, सब कुछ सारा प्रयास बहुत दुखमय कष्टदायी प्रवास रहता है, लेकिन अर्थ कमाना ये कभी हम भूलते नहीं। और अर्थ कमाने के बाद एंजॉय करना, अलग अलग काम इच्छा जो है हमारे अंदर है उसको पूरा करना, यही एक जीवन, धर्म अर्थ काम। और लेकिन जो चौथा पार्ट है, जो पुरुषार्थ बताए, जो शास्त्र में बोला है मोक्ष, उसके बारे में हम बहुत ही डरते हैं। मोक्ष का अर्थ है छोड़ना, यही गलत फहमी है और इसकी वजह से हम, एक तो हमारा जो अंदर की इच्छा है, धर्म अर्थ काम, जैसी इच्छा है वैसे इल्यूजरी एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है और हमारी इच्छा नहीं है। भगवान ही बोलते हैं ये यथामाम प्रपद्यते, तो भगवान कोई हिटलर नहीं है, ये शासन सृष्टि चलाने वाले हैं, लेकिन वो हर जीव को, जैसे वो जीव रहता है उससे आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारे अंदर के जो विष है, जैसे हमारी इच्छा है, वैसे ही वो कार्य करते हैं। इसलिए वो जीव को एक फ्रीडम देते हैं। जो जीव है वो हर जीव से इतना प्रेम करते हैं और हर एक के जीव के लेवल के अनुसार वो आदान प्रदान करते कि कैसे ये जीव वो लेवल पे आनंद रह के फिर सीधा कैसे वो ऊपर उठे। तो यही एक इल्यूजनरी एनर्जी वो हमारे ऊपर, जैसे अंदर का हमारा रंग होगा वैसे ही हम बाह्य जो एनर्जी से प्रभावित होते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अंदर से हमारी अंतरंग पहचान समझे। जो अब तक हमने चर्चा की है रजो और तमोगुण, ये एक बहुत ही जरूरी है जीवन में समझने के लिए। और हमें लगता है ये बहुत ही शास्त्र की भाषा है, ये सिर्फ अध्यात्म की भाषा है, लेकिन ये एक बीमारी है और इसकी वजह से ही हम एक ऐसे कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन ये एनर्जी की वजह से ही, प्रभाव होने की वजह से मैं खुद दुखी रहता हूँ और मेरा दृष्टिकोण है वो भी वही धारणा लेके मैं जीता हूँ। तो सही अध्यात्म का
मोक्ष का यही डेफिनेशन है कि अपने सही जो हमारा मेन ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है वो लेवल पे आके जीना, उसे मोक्ष कहते हैं। तो सही कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए, हमारी सही परिभाषा क्या है, एटलीस्ट हमें कुछ समझे थेरोटिकली ज्ञान से, उसके बाद हमें वो ज्ञान विज्ञान में आने के लिए हमें कुछ गाइडेंस मिलता है, और उसके बाद विज्ञान रियलाइजेशन के लेवल पे हम जीते हैं, तब हम सही पहचान लेके जीते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है रजोगुण तमोगुण, ये जो अलग अलग फोर्सेस एनर्जी जो भगवान यहाँ पे भगवत गीता में हमें जो 5 इंफॉर्मेशन, जो मोक्षदा एकादशी आई है, तो हम यहाँ पे गीता क्या है और गीता क्या ज्ञान देते हैं वो हम एक शब्द में नहीं भी बता सकते हैं। तो एटलीस्ट ये भगवत गीता आत्मा परमात्मा कर्म काल और सृष्टि, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सबके लिए है, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, इसमें कोई धर्म की बात ही नहीं है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी खुद की सृष्टि के नियम है। जहां पे हम सरकार में रहते तो कौन सी सरकार है, और यहाँ पे जो सरकार है वो कौन सी सरकार है जो हमें स्वातंत्र मिला है, तो उसके बाद हम किसके कौन से सरकार के अंडर है, तो ये भी समझना जरूरी है। और सरकार के जो नियम है वो भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे वही एक सृष्टि है, सृष्टि के हम एक घटक है और सृष्टि के नियम है, वो समझना बहुत ही जरूरी है। वही एक भगवत गीता पहचान देते हैं कि आप कौन है और सृष्टि के नियम आपके ऊपर कैसे हावी होते हैं, ये कर्म की रिएक्शन कैसी चलती है, काल का प्रभाव आपके ऊपर कैसा होता है। ये बेसिक नीड है जो हम जीवन पूरा जीते हैं, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन ही हम ना लेके अपने मनोकल्पित धर्म लेके हम जीते हैं, इसलिए पूरा कंफ्यूजन भ्रम तैयार होता है और दिन ब दिन ये भ्रम बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे सही जरूरत है ऐसी सही नॉलेज की। तो सबसे बड़ा नॉलेज है कि ये प्रकृति की परिभाषा, ये प्रकृति कौन है जिसमें हमें डाला गया है, और ये अगर सही समझे तो सबसे जरूरी ज्ञान हमें शास्त्र देते हैं कि जहां पे आप रह रहे आप खुद अनुभव करो। इसलिए भगवत गीता में जो 8वें अध्याय में भगवान बोलते ये जो ज्ञान है वो आपको सही रियलाइजेशन देगा। तो ऐसा ज्ञान जो सही में हम रियलाइज ना करें वो ज्ञान ही व्यर्थ है, जो अपने जीवन में हम उसका अनुभव करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवत गीता में अलग अलग श्लोक है, वो श्लोक हम बहुत ही रिसाइट करते हैं और वो याद रखते हैं, लेकिन सही भगवत गीता का मतलब है वो अपने जीवन में खुद अनुभव करना, उसे जीना, यही भगवत गीता संदेश देते। तो भगवत गीता हमें जीतना या हारना ये संदेश नहीं देते हैं, आप लड़ो, और आपका सबसे बड़ी चीज है कि आप कौन से कॉन्शियसनेस में कौन सी भावना लेके लड़ रहे हैं। ये जीवन ही एक लड़ाई है, लेकिन लड़ाई करते समय आप किसके लिए लड़ रहे हैं, आपका मालिक कौन है, आप क्या प्रयोजन से लड़ रहे हैं, ये चेतना बहुत ही जरूरी है। यही एक संदेश है जीवन का। तो हम कौन है, हमारा प्रोपराइटर कौन है, वो हमें क्यों लड़वा रहा है, और अलग अलग नियम क्या है, ये समझना, ये ही एक विज्ञान हमें देते हैं भगवत गीता में। तो भगवान यहाँ पे हमें समझाते हैं कि ऐसा ये परम गुह्य जो ज्ञान है, जो भगवत गीता में 9वें अध्याय का शीर्षक ही है, ये परम गुह्य ज्ञान है, ये ओपन सीक्रेट है, यहाँ पे लिखा है। लेकिन जैसे जैसे हृदय का जो हमारा भाव है, जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सारे निगेटिव जो बीमारी अगर जब साफ होती, आप सही तरह से स्वस्थ हो जाते। जैसे एक बीमार इंसान है, वो बीमारी की वजह से इतना सोया रहता है, उसकी चेतना कॉन्शियसनेस एकदम लो हो जाती। ऐसे व्यक्ति को कुछ बताना समझाना ये सही नहीं रहता, क्योंकि वो बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए ये परम गुह्य समझने के लिए ये हृदय के ये विकार
जाना बहुत ही जरूरी है और तभी आप उसका विज्ञान समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं परम गुह्य ज्ञान ये आपको ऐसी अनुभूति देने वाला है कि ये राज विद्या राज गुह्य ज्ञान है। तो भगवान जो दूसरे श्लोक में 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोलते राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ऐसा ये ज्ञान है। देखो बहुत सारे ज्ञान हम जीवन पर लेते आ रहे हैं और हम खोज रहे हैं ऐसे ज्ञान को, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये ऐसा ज्ञान है, ये परम गुह्य में राज विद्या का है। हम सब कोई यहाँ पे राजा होना चाहते कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं अपने फैमिली में बहुत ही एक ऐसा रहेगा कि मेरे बगैर कोई फैमिली का पत्ता नहीं हिलना चाहिए। सोसाइटी में मैं ऐसा एक पद हासिल करूंगा कि सारे लोग मुझे ही माने और मेरे ही ऊपर चले। सारे मेरे प्रोफेशन में भी एक राजा बनना चाहो कि मेरा ऐसा स्थान हो। तो ये राज बनने के लिए हम ऐसे सारे ज्ञान के पीछे है, लेकिन भगवान यहाँ फॉर्मूला देते कि ऐसा ये राज विद्या जो राज गुह्य ज्ञान है जो आपको प्रत्यक्ष अवगमम उसका खुद अनुभव कर सकते। तो ऐसा ज्ञान है जो हम सारे लोग बोलते विज्ञान बोलो, जो हम सिर्फ साइंस के ऊपर विश्वास करने वाले, तो ये पूरा साइंस वाला बुक है जो आप सही तरह से अगर आजमाते हैं और उसका पालन करते हैं तो प्रत्यक्ष अवगमम और सुसुखम कर्तुम अवयम हर क्षण में आप उसका सुख का अनुभव कर सकते। प्रत्यक्ष का अनुगमन आप खुद उसका अगर अनुगमन करते तो अनुभव कर सकते। ऐसा ये राजगुह्य है। लेकिन आज तक हम बहुत प्रयास करें, इतने सारे धार्मिक विधि कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो फिर भी हम क्यों सुखी नहीं हो रहे? तो हम तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो भगवान खुद चौथा अध्याय जो है ज्ञान योग, तो इसमें ये बताते हैं कि हम ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन सही तरीके से सही भावना से हम जाते हैं क्या, वो हम सही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जाते हैं क्या, तो सबसे जरूरी है। तो भगवत गीता में ही भगवान ये ओपन है, लेकिन सीक्रेट भी बोलते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान रूप से अपने जीवन में अनुभव करने के लिए कि हमारा जीवन सुखी हो और हम दूसरों को भी सुखी करें। तो ऐसा ये ज्ञान है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिन्होंने ये ज्ञान दिया है उनके हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तभी हम उसका जो रिजल्ट पाते हैं। तो हम सारा की चीज कर रहे हैं लेकिन अपने मनोकल्पित ढंग से कर रहे हैं। और सबसे जरूरी हमारा जो अहंकार, तो ये शरीर समझना बहुत आसान है, कोई भी समझता हम शरीर है। उसके बाद मन है वो भी हम समझते, उसके बाद बुद्धि वो भी समझ में आता। लेकिन जो अहंकार है जो हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा राजा है और यही एक सबसे बड़ा एक स्टोन है जो हम पूरा जीवन जाते हैं, लेकिन हम उसके नीचे या हम वो जो बड़ा अहंकार होना बहुत ही आसान है, लेकिन हमारा अहंकार जो फॉल्स ईगो जिसे कहते हैं कि हम झूठी पहचान लेते इसलिए वो फॉल्स ईगो है। वो अहंकार भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस, अहंकार का अर्थ है अगर सही है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो अहंकार से सही होना चाहिए, ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो जब फॉल्स आइडेंटिटी लेके बैठते हैं तो ये फॉल्स ईगो ही हमारा विनाश का कारण होता है। वो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ये जीवन में हम अनुभव करते सबको बड़ा होना है, लेकिन हमारा जो केंद्र बिंदु यही भगवान सिखाते हैं कि आपका केंद्र बिंदु, आप सही केंद्र बिंदु फॉलो नहीं करते इसलिए ये सारी चीज होते हैं। जो भी व्यक्ति बड़ा होता है वो दूसरे द्वारा मत्सर का कारण होता है। मैं अच्छी हूं और मुझे ऐसा लगता है सबने मुझे अच्छा बोलना चाहिए और मेरा केंद्र बिंदु मैं हूं, लेकिन ये सही केंद्र बिंदु नहीं है हमारा और ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है और उसको ही फॉल्स ईगो बढ़ता है। और यही मुझे जब जैसे मैं बड़ी होती है वो दूसरों का दुख का कारण होता है। तो यही हमारी सुख की भाषा है कि मेरे लिए ये सुख होगा लेकिन वो दूसरे के लिए दुखदायी होता है और मेरा सुख ये दूसरे का कारण होता ही है। यही अगर गलत हमारा सेंटर हो, केंद्र बिंदु हो, तो इसलिए आज हम देखते हैं कि हम शुरुआत तो कर रहे हैं जीवन की, सारा लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का पर्पस क्या है?
हमारा केंद्र किसके लिए लड़ रहे हैं, तो यही हमारा मेन जो केंद्र बिंदु है वो भुला के अपने अपने अलग अलग केंद्र बिंदु बना के हम सब कुछ लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज हम अनुभव कर रहे हैं कि हम दिन ब दिन भयग्रस्त हो रहे, चिंताग्रस्त हो रहे हैं, कंफ्यूजन में हो रहे हैं कि हमको नहीं समझ में आता है, गलत सही समझ में आता, दो सही में कैसा चुनाव करना। तो ये द्विधा मनस्थिति में हमेशा रहते, वो एक कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता है, उसके बाद पश्चाताप रहता है कि हमने ऐसा डिसीजन लिया इसलिए ये हुआ है। तो हमेशा हम भ्रम में रहते, उसे एक इल्यूजन मोह कहते हैं। तो सही हमारा मेन केंद्र बिंदु है, वो हमने वो पहचान है वो चालू करना, और उसके बाद जीवन में लड़ाई चालू करना, ये हमें ये ज्ञान सिखाता है। लेकिन देर सही दुरुस्त सही, इतने जीवन के ठोकरे खाने के बाद अभी तो भी सही चीज, सही मेरी आइडेंटिटी, सही सृष्टि का नियम, ये अगर समझ के मैं फिर से मेरा जीवन, मेरी लड़ाई अगर चालू के, तो फिर आप सही में सही निर्देशन जिन्होंने दिया है वो निर्देशन पे लेते हैं। वैसे है बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर उसे चिट्ठी पे दवाई देता है, और वो दवाई देखना ये ज्ञान है कि समझ में आए मैं बीमार हूं, लेकिन बस मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, यही रटे। तो उसके बाद गोलियां हैं, वो डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शन पे हम लेते हैं, कुछ पथ्य हमें बोला जाता है, उसको 100% विश्वास से फॉलो करते, तब मैं बीमारी से मुक्त होता हूँ। वैसे जीवन भर हम सब पीड़ित हैं, हम खुद समझ रहे हैं, हम चिंताग्रस्त है, भयग्रस्त है, और हमें ये जीवन के आनंद की शाश्वती नहीं, आज आनंद है लेकिन कल भी ये आनंद रहेगा, इसकी शाश्वती नहीं है। फिर भी हम कोई भी हमारे जीवन में बदल नहीं कर रहे हैं। तो हम बहुत बार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सही इंस्ट्रक्शन होना बहुत ही जरूरी है। और हमें भय लगता है, हम सब नॉलेज लेते हैं, लेकिन जैसे मोक्ष बोले, जैसे भगवत गीता बोले, तो एक डर लगता है, क्योंकि वहां पे हमें ऐसा ऐसा सलाह मिलता है कि ये सबसे चीज है मेन, शाश्वत क्या अशाश्वत क्या, उसको डिफरेंशिएट करो, और शाश्वत चीज की लालसा करो। अशाश्वत हमारा सही जो जीवन का जो यश है कि हम दिन ब दिन कितने अशाश्वत चीज के लिए हम लालसा कर रहे हैं। तो हमको समझ में आता है कि हमें शाश्वत चीज अशाश्वत चीज क्या है डिफरेंशिएट करना आता है, लेकिन फिर भी हम हमेशा जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, ऐसी अशाश्वत चीज से मैं दिन ब दिन अटैच होता हूँ, और ये अशाश्वत चीज शास्त्र कहते हैं वो मेरे से निकलने वाली है, मुझसे ये सृष्टि छीन के लेने वाली है। फिर भी अनायास में अशाश्वत चीज की ही जीवन भर कामना करता हूँ, इससे अटैच होता हूँ, यही एक दुख का कारण है। तो अशाश्वत चीज जो हमारे हाथ में नहीं है और वो नश्वर है 100%, तो इसलिए हम खुद अनुभव करते हैं कि ये ज्ञान लेने के बाद, जैसे रजो तमो गुण का हमने उदाहरण देखा, तो उदाहरण से हमें ये अपने प्रत्यक्ष जीवन में हम कैसे अनुभव करते हैं। जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया, सिंपल है कि रजो और तमोगुण, तमोगुणी व्यक्ति मालूम है कि शरीर के ही इंद्रियों से, हमें भगवत गीता बोलते हैं जो इंद्रिय से मिलने वाला सुख है ना, वो क्या है, वो आपको दुख ही देने वाला है। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ऐसे सुख के पीछे नहीं लगता। तो हमको लगता है कि देखो, हमें तो सिर्फ जो इंद्रिय का सुख ही प्रिय लगता है, क्योंकि वो क्या है, जल्दी मिलता है ना, जिसका अनुभव भी जल्दी आता है, लेकिन हम उसकी इतने हावी है, अटैच है, उसकी आदत लगे तो छोड़ना नहीं चाहते। और ये शास्त्र हमें ये बोलते हैं कि इंद्रिय सुख मत लो, तो हम डर लगता है कि हमको ये छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, मोक्ष का पीछे मैंने छोड़ना है। लेकिन सही भाषा है कि सही भावना में स्थित रहो कि यही एक इंद्रिय सुख ही मेरे जीवन का एक एम है। तो ये इंद्रिय तो कभी कभी 100% दुख देने वाले हैं, तो ये सिर्फ अपने कर्तव्य, शरीर मिला है तो उसको इंद्रिय को पालन पोषण करना अपना जरूरी है। मन बोलता है टीवी देखो, सारे इस्तेमाल करो, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का घटक है, समाज में आप एंजॉय करो, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी चेतना हमेशा कि हम बस यही एक सुख लेके बैठते हैं और यही हमारा सुख का आधार है, तो वो हमें मिलता नहीं और हम दुखी हो जाते। तो हमें सही रूप से सुखी रहने के लिए एक सही चेतना में स्थिर
होने के लिए यहाँ पे भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं। और यही एक है कि हमें दुख जिससे आते हैं उससे सतर्क रखने के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ये इंद्रिय दुख देता है, जो फैमिली के अटैचमेंट है वो दुख देता है। तो हमको लगता है देखो देखो ये बोल रही फैमिली छोड़ दो या हम सन्यास लेना चाहिए, तो हमें डर लगता है। मोक्ष का अर्थ है सन्यास, सब कुछ छोड़ना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो अर्जुन मोक्ष लेना चाहता है, मोक्ष उसे भी नहीं समझा था और उसे लगता था कि मैं सबसे बड़े इतना हेडेक है, इतने जीवन में इतने सारे संबंधियों से इतना प्रयास करता और संबंधी लोग मुझे धोखा ही देते हैं और दुखी देते, इससे अच्छा है मैं संन्यास लूं, युद्ध ही नहीं करूं। तो ये भगवान यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ये बता रहे, क्योंकि वो अच्छा युद्ध करो और युद्ध से भागने वाले अर्जुन को रोकने के लिए ही भगवत गीता बताई है। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमको सही जो भावना से युद्ध करना है। बस हमें छोड़ना है कि हमारी जो बुरी भावना है, जो अटैचमेंट से हम करते हैं, वो अटैचमेंट छोड़ के कर्तव्य करना है, तभी आप सही रूप से सुख का अनुभव करेंगे। तो ये अटैचमेंट गलत है और वही एक मोक्ष की भाषा है कि हम अटैच हो जाते। क्यों अटैच हो जाते? क्योंकि हम ये भावना से करते कि ये मेरा शरीर है, और जब शरीर बीमार होता है अचानक तो दुख में आते, क्योंकि हमें शरीर मेरा, मैं प्रोपराइटर हूं, मैं मालिक हूं और ये मुझसे अभी ये एक एक जो बीमारी है वो मुझसे, ये मेरा शरीर का सुख लेने वाली, इसलिए हम बहुत ही डरते हैं। तो सही भावना है कि हम खुद को समझे। तो हमें शास्त्र हमें समझाते हैं कि भगवान खुद बोलते हैं कि आपको शांति क्यों नहीं मिलती। तो भगवत गीता में भगवान 5वें अध्याय में बोलते हैं कि सही रूप से कि कौन मैं हो और कौन तुम है, इसकी आइडेंटिटी अगर जान लेते हो और ये सारी सृष्टि का प्रोपराइटर मालिक कौन है, तो ये अगर हमें सही समझे तो हम सही, हमारा पहचान भगवान की पहचान, सृष्टि की पहचान, ये लेके हम वही चीज करते हैं तो हम अटैच नहीं होते हैं। तो यही एक संदेश है कि हम अटैच हो जाते क्योंकि हम खुद को मालिक समझते हैं और सही हमारी पहचान है कि हम मालिक नहीं है, हम एक छोटे से अंश है। और ये हमारी सही आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं और सब चीज पे मालिक, जो मालिकी हक हम समझते हैं और इससे ही अटैचमेंट बढ़ती है और सही में हम मालिक होते ही नहीं है। इसलिए हमें जब छीन लेते हैं सृष्टि प्रकृति, तब हमें बहुत ही दुख होता है और ऐसा लगता है इतना प्रयास करने के बाद फिर ये छोड़ना चाहिए क्या करना। तो ये सही मैसेज, ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो ये हमारी सही पहचान, हमें सही कि इनका फॉलो करना चाहिए कि नहीं, वो जो हमें श्रद्धा, सबका सब सारे जो विधि विधान करते हुए कर रहे, इससे अगर हमें भगवान के प्रति श्रद्धा, उसके बाद विश्वास, अगर ये प्राप्त नहीं होता है तो शास्त्र में बोला जाता है सारे एफर्ट्स, सारी पूजा विधि ये श्रम एवं केवलम है। कि भगवान की सही परिभाषा, भगवान जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो मेरे भलाई के लिए है, ये विश्वास होके वो हम ब्लाइंड का अर्थ है कि सही रूप की सही पहचान लेके हम कर्तव्य, इसलिए तो भगवान बोलते कर्मण्य व अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्ति अकर्मण। तो सिर्फ आप कर्तव्य करो, कर्म की फल की आशा मत करो। ये कर्म की फल की आशा हम करते हैं क्योंकि हमको समझता है मैं ही मालिक हूं, मैं ही प्रोपराइटर हूं, इसलिए हम अटैच होते हैं। अगर यश मिलता है हम प्राउड होते हैं, फिर दूसरों का द्वेष करते हैं और ये यश है, ये यहाँ पे टिकने वाला नहीं, एक दिन हमसे जाने वाला है, तो हम दुख में जाते हैं। और हमें अपयश होता है तो हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जीवन में ही डिप्रेशन, फिर हैप्पीनेस और फिर हैप्पीनेस चला जाता है, फिर से डिस्ट्रेस, ये पूरे जीवन का एक हमारा एक स्वरूप बन गया है। इसलिए सही चेतना है कि हम कौन है, तो हम सिर्फ भगवान के अंश है। भगवत गीता में हमें सही आइडेंटिटी मिलती है और सही में हम ऐसे उदाहरण से समझते कि दिन रात हमें ये प्रकृति सिखाती है कि ये आपका जो हम जहां पे रह रहे, ये सृष्टि का स्वभाव, ये
दुखालय अशाश्वत, अशाश्वत ये बदलने वाली है, दिन के बाद रात आता है, उसके बाद एजिंग होता है, आपको बूढ़ा बनना है, उसके बाद मृत्यु अटल है। तो ये सारे जो चीज है वो अशाश्वत है। और फिर सही में एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि फिर शाश्वत क्या है और सुख क्या है, दुखालय है तो सुख क्या है। इसलिए सही शास्त्र जो है, जो हमें परिभाषा दे कि आपका सही गणतव्य क्या है। आप यहाँ पे आए हैं, ये एक जेल के बराबर है, और यहाँ पे आपको शुद्धिकरण के लिए डाला है। आप गलती की है, आपको वो सुधारने के लिए डाला है। ये दुखालय, ये जेल में कैसे सुख लोग सकते हैं आप? ये आप अलग अलग नियमों से बंद है, रजो तमो गुणों से, और यहाँ पे आपको ऐसी चीज से कार्यवृत जो जेलर है, जो व्यवस्था है जेल की, वो आपसे वो शिक्षा करवा के ले रहे हैं। यहाँ पे भ्रमित होके हम यहाँ पे सिर्फ एक सुख मिलेगा। तो हम सही पहचान अगर समझते जीवन की कि यहाँ पे मैं शुद्धिकरण के आया हूँ, इसलिए पल पल में जब भी दुख आता है जीवन में, तो जो सही ज्ञानी व्यक्ति, विज्ञानी व्यक्ति, वो कभी दुखी नहीं होता है और वो हमेशा धन्यवाद देता है। ये दुख है जिससे मेरा भ्रम मोह दूर हो रहा है और मुझे सही जीवन की पहचान मिल रही है। मेरा सिर्फ काम है यहाँ पे कर्तव्य करना है, और ये चीज वो खोज करता है, सही खोज जीवन की, कि सही जो मेरा शाश्वत जीवन क्या है। वहां पे भगवान यहाँ पे परिभाषा देते हैं कि भगवान कौन है। भगवान का धाम जो है वहां पे न सूर्य, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जहां पे एजिंग फैक्टर नहीं है, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 क्लेश जिससे हम परेशान होते हैं, वो 3 क्लेश भी नहीं है। ऐसे शाश्वत धाम की परिभाषा यहाँ पे मिलती है, और वो हम खुद ये जीवन में अनुभव करते हैं जब हम डिटैच होके हमारे सारे कर्तव्य करते हैं। तब हमें ना अपयश का डर रहता है, ना यश का डर रहता है कि यश आएगा और उससे फिर से मुझे कोई तो भी मेरा यश फिर से लेके जाएगा, क्योंकि ये जीवन का नियम है कि मुझे 1 नंबर में आना है, तो मुझे एक विजय होता है और एक अपयशी होता है। एक अपयशी होता है तभी एक दूसरा विजयी होता है। ये जीवन के, ये दुखालय, ये जेल की यही परिभाषा है। तो इसलिए ये अगर समझ के हम जीवन के कर्तव्य निभाते हैं तो यही एक सही ज्ञान है। तो इसलिए ऐसा हम देखते हैं कि हम किसको फॉलो करते हैं, जो हमें ये भ्रम में रहते हम जीवन भर, मुझे सुख, ये मेरा बाय प्रोडक्ट है जीवन का। लेकिन प्रकृति हमेशा आपको दुख ही देते हैं। तो ये प्रकृति, भगवान बोलते हैं ये मयाध्यक्ष न प्रकृति सूयते स चराचर, मेरे अध्यक्ष में कार्य करते हैं। फिर हमको हेट आता है, ऐसी कैसी प्रकृति भगवान ने बनाई है, दुखालय भगवान ने संसार बनाए जो हमको पल पल में दुख देते। हम इतने प्लान करते हैं आनंद होने के लिए, जैसे कोविड में सारा बंद हो जाता है, सारा गेट टुगेदर बंद होता है, सारी पार्टीज बंद होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन ये प्रकृति के झटके, जैसे एक माँ झटके देते, कभी कभी लाफा लगाती बच्चों के ऊपर, तो उसकी लाफा का अर्थ है, प्रकृति अगर सही माँ है तो लाफा लगाता है, बच्चा तो समझता है कि मेरी कुछ गलती है, लेकिन वो लाफा का अर्थ समझता है कि नहीं नहीं ये प्रकृति बुरी है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति सही पहचान नहीं है। वैसे ही भगवान हमारे जीवन में ये सारी चीज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की सही पहचान नहीं है कि वो हमारे पिता है, हम बीज प्रताप प्रजापिता, ऐसे भगवत गीता में है। तो हमारा सही जो लाइफ का सक्सेस है कि हम कितना जो है, जो हम सही में एक निर्भर है या हम पूरे डिपेंड है, प्रकृति द्वारा नचाए जाते हैं। और ये प्रकृति भगवान की एक शक्ति का अंग है, और ऐसे ये हम जिसके ऊपर निर्भर है उनके ऊपर हम कितना श्रद्धा हम लेते हैं और हम कितना उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो यही ये जरूरी है। और भगवान बोलते हैं कि मैं शास्त्र के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये ज्ञान जो है ये भगवान खुद का अस्तित्व है, और ये ज्ञान पे सही में कितना अट्रैक्ट हो रहा है दिन ब दिन। और मैं मेरी जो बुरी आदत है, जैसे इंद्रिय का द्वारा सुख है, ये सारी चीज के ऊपर मैं कितना निर्भर हो रहा हूँ, उसके प्रति अट्रैक्शन आना ये बहुत ही आसान है कि बाहर इंद्रिय से जो सुख मिलता है
उससे अट्रैक्शन होना अपने आप हो जाता है, लेकिन इसके प्रति मैं कितना दिन ब दिन अट्रैक्ट हो रहा हूं और ये जीवन में उसका अनुभव मेरे जीवन में कितना कर रहा हूं। तो यही एक परिभाषा है कि हम कितने दिन ब दिन प्रगत हो रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है वो हमें सही रूप से ये सिखाता है, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जो हमने परिभाषा देखी है मोह के जो अलग अलग बीमारी है, उसके जो लक्षण है कि रजोगुण तमोगुण, जितने मोहग्रस्त होते हैं वो तमोगुणी कहलाता है, थोड़ा मोहग्रस्त है रजोगुणी कहलाता है, और पूरा अगर सत्व गुण में है तो उस पर बहुत कम मोह का असर है। तो ऐसे ये चेतना का नॉलेज अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस देना चाहिए। तो ये नॉलेज लेके हम अपनी खुद की पहचान देते कि मैं कितना तमोगुणी हूं, मैं कितना रजोगुणी हूं, और ये पहचान लेके चेंज द चेंजेबल, ये सबसे बड़ी फैक्ट है जीवन की कि हम खुद को ही बदल सकते हैं और हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं। तो हमारे जीवन में सारे जो मेन तो प्रॉब्लम है कि हमारे जैसे रिलेशन, हम जैसे चाहते वैसे हमारे संबंधी नहीं मिलते, और यही एक सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। और हम जीवन भर प्रयास करते लोगों को बदलने के लिए, मैं सही हूं और लोगों ने मेरे जैसा बदलना चाहिए, और यही हम उल्टी धारणा लेके जीते हैं। वही एक भ्रम है, क्योंकि ये चीज कभी नहीं होती कि लोग बदलेंगे और हम गलत है, लेकिन हम समझ ही नहीं आते कि हम गलत है। वही एक फॉल्स ईगो कहलाता है। इसलिए ये फॉल्स ईगो हटकर सही चीज विजन मिलना, ये शास्त्र का मेन है। तो हम चेंज द चेंजेबल, खुद को बदलना, और जो बाहर के लोग हैं उनको जैसे वैसे एक्सेप्ट करना है, वो हम एक्सेप्ट करना कि ये लोग मेरे हाथ में नहीं है बदलना। तो हम खुद को प्रोपराइटर मालिक समझते हैं कि मेरे जैसे होना चाहिए और सारे लोगों ने मेरा सुनना चाहिए। यही एक बड़ा भ्रम है। ये होता है क्योंकि हम फॉल्स आइडेंटिटी करके जीते, और ये जब ज्ञान सूर्य हमारे जीवन में आता है तो पूरा उजाला होता है, गलती कहाँ है, तो मैं बदल सकता हूँ और मेरे अंदर ये गलती है, ये हम समझते हैं और हम ही बदल सकते हैं, तो हम बदलने का प्रयास करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो रजो और तमोगुण से प्रभावित है, उनकी गलती नहीं है, ये जो एनर्जी है। तो हर जीव एक भगवान का अंश है और वो एक सही में प्योर आत्मा है, लेकिन रजो और तमोगुण से प्रभावित होकर वो वैसा वर्तन कर रहा है। तो हम दिन ब दिन हमें व्यक्ति के प्रति द्वेष न होके ये प्रकृति की जो निगेटिव जो एनर्जी है वो हावी होते, उनके प्रति हमें सही परिभाषा मिलती है, तो हम व्यक्ति के प्रति कभी द्वेषी नहीं होंगे, कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। यही एक जीवन की परिपक्वता होती है जब हम ऐसा ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान से हम दिन ब दिन हम मैच्योर होना चाहिए और हम सही रूप से आनंदी होना चाहिए कि ये बदलने वाली चीज जो है, अगर हमें पहले ही समझ में आता है ये दुखालय अशाश्वतम है, तो हमारा सारा नॉलेज हम सेट है, तो हम कभी अचानक होने वाले जो बदल है उससे हम कभी भयभीत नहीं होते हैं, आगे की चिंता भी नहीं करते हैं, और लोग बदलते नहीं इसके वजह से हम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते हैं, और जैसे लोग हैं उनको एक्सेप्ट करके हम अपने विजन से, अपने प्रयास से हमें उनके सुख देने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो विजन रहता है कि लोगों ने मुझे सुख देना चाहिए, ये बदल जाता है, क्योंकि अंदर से हम बदलते हैं। और सब जो योग है, जो भगवान से कनेक्शन, जो ज्ञान के प्रति हम होते हैं, और ऐसा जो ज्ञान है वो आनंद देने वाला है, अंदर से हम आनंदी रहेंगे, तो बस हम आनंद बांटेंगे, और इन रिटर्न इन गिविंग वी रिसीव, हमें एक अल्टीमेटली हम बहुत ही बांटेंगे तो थोड़ा कुछ तो मिलेगा, और मिलने की भी हम आशा नहीं करते हैं, वही हमें सही ये ज्ञान सिखाता है। तो बहुत ही जरूरी है ये ज्ञान होना, और जो प्रोपराइटर है, जो सर्वलोक महेश्वर सहृदय स महात्मा, जो सबके कल्याणकारी है, ऐसा प्रोपराइटर जो भगवान की परिभाषा देते हैं, उसकी अगर परिभाषा हम समझ में आते हैं तो हमें यही होता है कि जीवन में हम भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, और हमेशा हम कभी
ये विजन हमारा क्लियर होता है तो हम कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए ऐसा आधुनिक हमारे युग में ऐसा बोला जाता है कि क्यों भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान जो दिखते नहीं आंखों से उनके बारे में बोलना, चर्चा करना, ये अंधश्रद्धा है। लेकिन ये सही ज्ञान है कि भगवान के बारे में समझे, ये सृष्टि के नियम के बारे में समझे, और तब आपका जो व्यवहार है कि हर जीव के अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट आप भगवान को मानो ना मानो, तो इस सबसे अल्टीमेटली प्रोडक्ट है कि आप सबके हितकारी बनना चाहिए। सबके जो है अद्वेषी, प्रेम करुणामय होना चाहिए। मैं मेरे बच्चे के प्रति बहुत ही प्रेम है, करुणा है, लेकिन हर बच्चे के प्रति अगर प्रेम और करुणा नहीं आती तो श्रम एवं केवलम, जो कुछ मैं कर रही हूँ वो सारा है व्यर्थ ही है। तो ये नॉलेज जो है हमें अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट देता है कि हम एक समभाव पे स्थित होते हैं, और जहां पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट नहीं रहती, क्योंकि हमें सही जो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी परिभाषा हम समझते हैं, और ऐसे विधि विधान का पालन करके हमारे जीवन में भी खुद अनुभव करते हैं जो है सही आत्म साक्षात्कार। और ऐसा ये नॉलेज हमें हमारे भौतिक जीवन में, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे कौटुंबिक लाइफ हो, सामाजिक लाइफ हो, वहां पे हम ये सही ज्ञान सही रूप से अगर इस्तेमाल करते हैं तो सही परिवर्तन आप 100% अनुभव करेंगे। बस यही है कि आप सही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये ज्ञान समझ सके, क्योंकि ये ज्ञान अगर परिवर्तन से विज्ञान और आनंद आपके जीवन में नहीं देता है तो सही में जो पद्धति है वो गलत है। तो बहुत ही जरूरी है ये ज्ञान का जो प्रचार होना। तो जो धर्म अर्थ काम कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष जिससे डिटैचमेंट होती है कि हम अटैच नहीं होते हैं ना यश के लिए ना अपयश के लिए, तो वही एक सही ज्ञान है जो हमें भ्रमित करता है कि हम सबके मालिक हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसके प्रति हम कर्म शुरुआत भी नहीं करते, तो कर्म के फल के प्रति आशा करते हैं कि मुझे 100% यश मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम खुद भ्रमित होते, प्रोप्राइटरशिप होती है कि मैंने इतना प्रयास कर रहा है तो मुझे 100% यश आना है, और जो कोई कॉम्पिटिटर है उनके प्रति अपने आप द्वेष आता है। तो यही एक स्वभाव है। अगर ये ज्ञान अगर हमारे जीवन में नहीं है तो सारा कुछ करने के बाद ये अटैचमेंट होती है, और ऐसे ही यही सबसे बड़े दुख का कारण है। तो हम अपने जीवन में, हमारे मित्र होते शत्रु होते, उनका मेन आधार रहता है कि मैं केंद्र बिंदु, मुझे जो अच्छे बोलने वाले वो मित्र है, और मैं जो मेरा द्वेष करते वो शत्रु है, क्योंकि मेरा केंद्र बिंदु है मैं स्वयं। और यही गलत है कॉन्शियसनेस कि भगवान बोलते हैं तुम्हारा केंद्र बिंदु मैं हूं। अगर भगवान को समझते हम, और समझते ये शरीर उनका है, ये सूक्ष्म शरीर भी उनका ही है, ये सोल ये भी भगवान का ही अंश है, ये सृष्टि भी उनकी है, ये सारा उनका है, मुझे सिर्फ मेरा कर्म करना है, मैं एक भगवान का अंश है और वो मालिक है, उनके हिसाब से मुझे करना है। ये अगर सही चेतना होती है तो हमारा जो केंद्र बिंदु है अगर भगवान है, उनकी एनर्जी है, तो मैं खुद जो है प्रोप्राइटर ना होके, इसलिए मेरे द्वेष करने वाले जो है वो और मेरे अच्छा कहने वाले वो है, दोनों भी मैं समान लेवल पे देख सकती हूँ। और इसलिए हमें ना ये ऐसा दुख जो हम देखते हैं कि हमें कोई निंदा करे तो हमको बहुत दुखी होता है, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु हम स्वयं होते। लेकिन भगवान यहाँ परिभाषा देते हैं कि तुम मेरे अंश हो। तो भगवान यही अर्जुन को सिखाते, तो मेरे लिए युद्ध करो, आपके खुद के कि मैं मेरे संबंधी ये छोड़ के मैं बोल रहा हूं इसलिए युद्ध करो। तो हमारी एक जीवन के सारे कर्म ये युद्ध के जैसे, बस हमारा केंद्र बिंदु हम स्वयं लेते हैं, और इसलिए ये शत्रु मित्र सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं। तो हमारी सही ज्ञान की परिभाषा है कि हमारा केंद्र बिंदु, सही केंद्र बिंदु समझना,
अगर सही केंद्र बिंदु मेरे जीवन में है तो मैं फॉल्स अटैच नहीं होती हूँ, और ये फॉल्स अटैचमेंट जो मेरा नहीं है उससे मैं अटैच होती हूँ, और जो मेरा नहीं है तो मेरे एक दिन मेरे से वो छीन लेता है। तो ये प्रकृति का नियम है और यही हमें दुख का कारण होता है। तो सही मोक्ष की भाषा है कि हम डिटैच होके सारे कर्म करो, और डिटैचमेंट तभी होता है जब हम सही कॉन्शियसनेस पे हम कर्म करें। तो सारे जो हमारे क्रिया है, कर्म है, विधि विधान है, कर्तव्य, सारे हमारा एक ही हमारा मकसद होना चाहिए कि दिन ब दिन मेरा कॉन्शियसनेस कितना बढ़ रहा है। तो यही एक गलत धारणा है कि हम सब कुछ कर रहे, शास्त्र कर रहे, भगवान की विधि विधान कर रहे, सही तरह सारे कर्तव्य कर रहे, लेकिन हमारा अंग रहता है कि कैसे मैं एक दिन खुश हो जाऊं, मैं ही राजा बनूं, सबने मेरा ही करो, क्योंकि मेरा खुद का केंद्र बिंदु मैं स्वयं हूं। तो ये गलत धारणा अगर लेते हैं तो हमारा सारा जो प्रयोजन है यही होना चाहिए कि कैसा मेरा कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो, मेरी चेतना, मेरी भावना कैसी अपलिफ्ट हो। यही एक सारे जीवन का और सारे मेरे कर्म का फल है कि मेरी चेतना इंप्रूव होना चाहिए। तो हम सोचते सारे करते हैं, कर्म या सारे हम प्रयोजन करते, विधि विधान करते, लेकिन हमारा जो मेन हमारा उद्देश्य रहता है कि मुझे ये हासिल होना चाहिए, मेरे जीवन में मैं कैसे सुखी हूँ, मेरे जीवन में मुझे कैसे यश की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, और मैं कैसा धनवान हूँ, एक दिन में इतना फेमस हूँ, ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए सारे चीज करते हैं तो वो गलत है। इसलिए सारे विधि विधान हमें सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होने के लिए ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए। तो यही सही ज्ञान का एंड प्रोडक्ट है कि हमने सारी चीज, हमारा कॉन्शियसनेस वही एक शुद्धिकरण विधि बोला जाता है, और वही हमारा जीवन का मकसद है, वही सही ज्ञान है। तो आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव हैप्पीली, ये तो कोई भी अगर कुत्ता बिल्ली भी है तो उसके लिए कोई सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इल्यूजनरी एनर्जी आपको भ्रमित करती है, आपको सही पहचान देती नहीं, क्योंकि आप एंजॉय करने के मूड में आए हैं। भगवान भगवत गीता में यही परिभाषा देते कि आप ये दुख में क्यों अटके, क्योंकि आपको मेरे से अलग एंजॉय करना था। अलग एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अलग चेतना में एंजॉय करना, जो प्रोप्राइटर है उसको बुला के मैं स्वतंत्र के साथ भोग करूं, ये एंजॉयमेंट जितनी अंदर रहेंगी उतनी ये भ्रमित जो इल्यूजरी एनर्जी आपके ऊपर हावी होंगी, और जीवन चला जाएगा, लेकिन जीवन का मकसद समझ में नहीं आता है। और जब सही गुरु शिष्य परंपरा, सही शास्त्र हम उनके कनेक्शन में आते, तब सबसे बड़ा ये भ्रम हमें दूर होता है कि हमारा सबसे बड़ी गलती कहाँ है, और हमने फिर ये गलती सुधारने के लिए कैसे शुद्ध होना है। जब शुद्ध हो जाते तब हृदय में ये सारे विकार नष्ट होते हैं, तभी एक हृदय में अंतरंग शांति, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो छोटी सी एक चींटी है, हम सब उसका अनुभव करेंगे। हम हमारे जीवा पे नमक लिया है और हमको बोला गया कि हमको आनंद चाहिए, सारे लोग आनंद की खुशी में हैं, लेकिन अंदर मुझे आनंद है, मुझे शक्कर चाहिए। चींटी का आनंद क्या है? शक्कर चाहिए। और उसने सुना यहाँ पे चींटी का ढेर है, और वो ले गई और चींटी के ढेर पे चढ़ भी गई, और पूरा ढेर प्रयास कर रही, फिर से वापस आई। उनके सहेली को बोला, तूने बोला था ना वो चींटी का ढेर है, वहां पे मुझे चींटी मिलेगी और इतना आनंद मिलेगा, और कुछ इतना प्रयास किया, चींटी का ढेर ही मिला नहीं, वो तो पूरा नमक का ही ढेर लग रहा था। तब उसकी सहेली ने देखा, अरे तुझे कैसा चींटी का अनुभव आता, क्योंकि तुमने तो जबान पे जो नमक है वो छोड़ा ही नहीं है, तो आपको चींटी का जो चीनी का स्वाद कैसे आएगा। तो वैसे ये जीवन आनंददायी है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी गलत भावना रह के उसको खोज रहे। तो आनंद
सही आनंद है सही चेतना में अपने कर्तव्य निभाना। तो हमारा जो चीटी है, जो हम सारे, और हम सुख के प्रयास में है, लेकिन जो नमक का दाना है वो अटैचमेंट है। और अटैचमेंट ये हम प्रोप्राइटर है, हम एंजॉयर है। ये हमारी गलत धारणा, हम एंजॉयर है लेकिन सही प्रोप्राइटर से अटैच रहेंगे तो एंजॉय, जो सही एंजॉयमेंट मिलेगा। और हम जैसे दूसरे का घर में अंदर घुस जाते हैं और हमें थोड़े समझ में आता है ये मेरा नहीं है, लेकिन उसके साथ रह के वो घर में थोड़ी देर ऐसा लगता है ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, और वो सब मेरा समझ के मैं क्या करता हूँ, उसका भोग करता हूँ। और एक दिन एक सही मालिक आता है, वो बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी, आपको वहां से निकाल दिया जाता है, तो हम दुख में चले जाते हैं। ऐसे कैसे हो गया, मैंने इतना जीवन भर प्रयास किया और मुझे निकाला गया। तो गलती किसकी, आपका जो गलत धारणा ये मेरा है। आपने पूरा जीवन भर वो घर की बहुत ख्याल रखा, बहुत कष्ट करे, लेकिन गलत धारणा थी कि ये मेरा है। तो एंजॉय करना जीवन में गलत नहीं है, क्योंकि हम एंजॉय के प्रोडक्ट हो, इसलिए तो दिन जीवन भर हम एंजॉय ढूंढ रहे हैं। लेकिन सही एंजॉयमेंट है, सही हम योग में अगर स्थित है, सही भावना में, ये किसका है ये समझ के हम खुद का जो गुणधर्म है कि हम अंश है, वो हम सही में भगवान प्रोप्राइटर है, प्रॉपर्टी उनकी है, प्रकृति उनकी है, और ये सारे जो नियम है उन्होंने मेरे लिए बना है। ये अगर धारणा करके हम इंद्रियों को भी सुख लेते हैं, संबंधियों का भी सुख लेते हैं, उसमें गलत बात नहीं है। और फिर सही चेतना में रहते हैं कि ये लोग सारे रजो तमो गुण की वजह से मुझे दुख दे रहे हैं। ये हमारे जीवन का जो दुख है वो ये प्रकृति के जो एनर्जी है उसकी वजह से नचाए जाने वाला ये प्रकृति ही कारण है। और क्योंकि ये दुखालय, ये जेल है, क्योंकि हम सारे भगवान से बंडर करके यहाँ पे आए, क्योंकि हमको सही जो मेरा भाव है कि मैं एक सर्वेंट हूँ भगवान का, और ये हमारा अंश जो हमारी सही जो धारणा है वो हम भूल के हम एंजॉय सेपरेटली होके यहाँ पे कर रहे हैं। तो भगवान हमें सर्वेंट बनाना चाहते हैं, तो भगवान सर्वेंट नहीं बनाना चाहते। भगवान हमें सही परिभाषा देते हैं कि हम भी एक ड्रॉप है, जो समुद्र के अंश है। हमारे अंदर भी जो खारापन है, एंजॉय करने की, कंट्रोल करने की प्रवृत्ति जो भगवान की है, लेकिन भगवान एक समुद्र है और मैं सिर्फ अंश हूं। मेरी भलाई है, भगवान से अटैच रहूंगा तभी वो जीवन का आनंद मुझे मिलेगा। तो सही धारणा कि मेरी सही पहचान की मैं कंट्रोलर हूं, लेकिन पूरी पृथ्वी, मेरे पृथ्वी जाने तो, सृष्टि जाने तो, मेरे रिलेटिव, मेरे बच्चों को भी तो कंट्रोल कर सकती हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो हमारी सही पहचान है कि हम खुद को ही कंट्रोल, हमारे इंद्रिय भी कंट्रोल नहीं कर सकते, मन भी हमारा खुद के वंश में नहीं रहता, और हम सारे चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमारी ओरिजिनल कंडीशन ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है कि हम सबके कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन हम जीवन भर यही प्लान करते हैं कि कैसे मैं सबको कंट्रोल करूं, और वो होते नहीं। हमारा शरीर भी, हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए हम जीवन भर फ्रस्ट्रेशन में, हमारा जीवन ही पूरा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। फिर आनंद की कहा जो है, वैसे ये चींटी जैसा है कि हमारा जो नमक है, जो गलत धारणा लेके हम सारे कुछ प्रयास कर रहे, करते हुए कर रहे, सुख की खोज कर रहे, तो वो हम अगर छोड़ेंगे जो गलत धारणा है, तभी हमें सही शक्कर की अनुभूति होंगी। यही एक हमें भगवान संदेश देते, यही एक मोक्ष की परिभाषा है, जो है सही रूप में सही स्थिति हमारी खुद की समझना, और सही जो गाइडलाइन है उसके ऊपर हम अपने कर्म करें तो सही रूप से हम आनंदी हो सकते। आनंद का राज्य गुह्य राजयोग, जो प्रत्यक्ष अवगम सुसुखम कर्तुम अवयम। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुख दे वही सही ज्ञान है, जो सुख की अनुभूति दे और हमें सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो सही सुख हमें अनुभव दे और सबको भी हम सुखी कर सके। तो यही एक सही ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो हमें भगवत गीता देते हैं, और वो ज्ञान से हम सही में अपने मोह रूपी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, और वही एक जीवन का पूरी पूर्णता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता जयंती में यही ज्ञान
ये सबसे बड़ा दान है, हम सब कुछ दे रहे हैं लेकिन सही रूप में सही दान नहीं दे पा रहे। दान कैसा देना चाहिए, कर्म कैसा देना चाहिए, ये सारी परिभाषा भगवत गीता गाइडलाइन है, लेकिन इनकी गाइडलाइन छोड़ के हम हमारे गाइडलाइन अलग अलग प्रोटोकॉल लेके हम जीवन में जी रहे हैं। इसलिए तो पल पल में हम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। तो इतना हम तप कर रहे हैं संबंधी बढ़ाने के लिए, दान दे रहे हैं, सबको आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान का दान है, सही जो हमारी गलती है, तो ये सही दान है जो भगवत गीता का दान है। तो हर व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए और यही एक सही में ऐसा दान है जो दूसरे के लिए हितकारी है। खुद का जो स्वार्थ है कि मैंने दान दिया तो उसके रिटर्न में मुझे मिलना चाहिए, ये रजोगुणी दान है। और भगवान यहाँ कहते हैं जो सही दान है वो दूसरे के हितकारी होना चाहिए। सही ज्ञान है जो व्यक्ति को समझे कि मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ और सही मेरा जीवन का मकसद क्या है। ये अगर हम किसी जीव को देते तो जीवन में कितनी भी कठिनाई आती है तो वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है और डिप्रेशन में नहीं जाता है और वो सही अपनी लड़ाई सही चेतना में लड़ता रहता है। वही एक जीवन का यश है, सुख है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितना हम प्रयास करें तो सही हमारी मोक्षदा एकादशी का यही एक मेन संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको ये ज्ञान देना है और ज्यादा से ज्यादा हम इंस्पायर करें कि ये प्रेजेंट में दे, दान में दे। यही दान से ही हमारी जो अटैचमेंट है, फॉल्स अटैचमेंट है, वो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। वही नमक का हमारा जो उससे वजह से हमें टेस्ट जीवन की आती नहीं, वो नमक से हमें मुक्ति मिलेगी। वही एक सही मोक्षदा एकादशी का प्रयोजन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।